जुलाई माह से विद्यालयों का संचालन होने पर बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में विद्यालयों का पठन पाठन का जिम्मा मध्य प्रदेश के स्कूलों में पिछले 18 वर्षों से अधिकतर अतिथि शिक्षकों के माथे चलती है। ऐसे में इस सत्र में अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली से इन अतिथि शिक्षकों का डाटा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कन्वर्ट किया गया है। ऐसे में प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों का डाटा कन्वर्ट होने में कहीं न कहीं डीपीआई भोपाल से लेकर संकुल प्राचार्य तक से भूल हो गई। अब इसे सुधारने के प्रदेश भर से वंचित अतिथि शिक्षक भोपाल डीपीआई के चक्कर काट रहे हैं। और अब आप यहाँ का हाल देखिए कि डीपीआई के अधिकारी इन पीड़ित अतिथि शिक्षकों को अंदर तक नहीं जाने दे रहे हैं, न इनकी कोई सुनवाई हो रही है। डीपीआई के आयुक्त को वहां से पोर्टल मात्र खोलना है, जिससे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की समस्या समाप्त हो सकती है। पर आप देखिए, अल्पमान्य पर स्कूलों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की वेदना एडीपीआई के बैठे आईएएस आईपीएस आयुक्त कितने निर्दयी हो गए हैं कि इस समस्या तक सुनने को तैयार नहीं। प्रदेश को इन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार ने अपने लेटर पर मांग रखी है और समस्या जस की तस बनी है। महाकाल, मैं अतिथि शिक्षक शासकीय हाई स्कूल बिलखेड़ा संस्कृत विषय वर्ग 2। मेरे सभी शिक्षक साथी ये अतिथि शिक्षक हैं। सभी लगभग गत वर्ष से कार्यरत हैं और काफ़ी पुराने शिक्षक हैं। तो देखो, लोग क्या वीडियो बना के बता रहे हैं कि सब लग गए। अभी आज लास्ट डेट है, तो मेरा अनुरोध है कि जब तक हमारे पुराने भाई और मैं खुद और सब हम नहीं लग जाएं, तब तक ये डेट आगे बढ़ानी है। और सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे अतिथि शिक्षक भाई ये परेशान हो रहे हैं। भोपाल में आज अपने घर से पैसे बिगाड़ के इतना समय बर्बाद करके यहाँ पे लोक शिक्षण संचालनालय देख लो है, यहाँ पे खड़े हैं हम। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम ये बात मान कर जितने पुराने साथी सभी धरना प्रदर्शन करने के लिए यही बैठ जाएंगे। और हम जो गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था ना, वही आंदोलन चलाएंगे बैठ के। और हमारे ठेकेदार हैं ना, जो ऊपर बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं, ठेकेदार से बोलना चाह रहा हूँ कि आगे डेट बढ़वाओ और हमारे काम करवाओ। पुराने भाई यहाँ भटक रहे हैं, देख लो। एक महिला आए हैं, वो प्रेग्नेंट है, वो बेचारे नागदा उनेल से आए हैं। और ये एक शिक्षक साथी है गुना बिना से आए हैं। तो इतने कितने परेशान है। तो ऐसा सोच ये बात करो इनसे। काफ़ी समय से हम लोग अतिथि शिक्षक में सेवारत रहे हैं और इतने समय सेवा करने के पश्चात भी नोट फाउंड आ रहा, उसमें मैसेज सेंड करते तो नोट फाउंड आ रहा। जबकि नए सर्कल्स में जो लोग लग रहे हैं अतिथि में, उनका आराम से हो रहा है। तो हम लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, हमें कोई सुविधा नहीं है। ना ही उसमें ऑप्शन दिया कि भाई जो लोग गेस्ट फैकल्टी में पहले से लगे हुए हैं वो सेवा में नहीं आ रहे हैं, उनको हटा के जो हम पहले से हैं उनको तो एक्सेप्ट कर लें, बट वो भी सुविधा हमें नहीं दी जा रही। तो हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी सुनवाई करें सभी की, जो हमारे इसमें कुछ तो फायदा मिले, या हम लोग का ऐसे ही भटकते रहेंगे हम लोग। ये दीदी मेरी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी मैं मंदसौर जिले से यहाँ पे आई हूँ कि मेरा काम हो जाए। मैं पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ, उसके बावजूद भी मुझे बोल दिया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे गलत होते तो मुझे पहले बताया जाता है ना। अब बता रहे हैं मुझे इतने साल बाद। अब मैं कहाँ जाऊँ? इनको भी। सर, मैं पिछले 7 वर्षों से शिवपुरी जिले में के बदरवास ब्लॉक में कार्यरत था, लेकिन मेरे पदवी शो हो रहे हैं, शिक्षक भी साला है, और फिर भी मेरी रिक्वेस्ट दर्ज नहीं हो रही। और ना ही मैंने मोबाइल नंबर दर्ज कराया है और ना ही कोई अन्य जानकारी अपडेट कराई। इसके बाद भी मेरी रिज्वाइनिंग दर्ज नहीं हो पा रही है, जिससे मैं शिवपुरी जिले से पिछले 8 दिनों से भोपाल में ही रुका हुआ हूँ। जब तक समस्या का हल नहीं होगा मैं घर पर नहीं जाऊँगा। ये और एक दो भाई। हाँ, हम क्या है, गुना जिला आरून से हैं और हमारी भी सेम कंडीशन यही है। हम क्या है, रिक्वेस्ट दर्ज कर रहे हैं तो उसी में नो फाउंड आ रहा है। और पिछले क्या है, जब से ज्वाइनिंग चालू हुई है जब से ही आ रहा है। और हम क्या है, बहुत परेशान हो चुके, BO DO सब क्या घूम चुके, कुछ नहीं हो रहा वहाँ से। क्या इनको लोग शिक्षक संचालनालय को वहाँ पे DO ऑफिस में दे देना चाहिए, जिससे परेशान नहीं हो, और हमारी डेट बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज लास्ट डेट है, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम तो रह ही जाएंगे। शॉर्ट टर्म वाला अभी तक पद ही अपडेट नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म वाला अभी तक पद ही अपडेट नहीं हुआ है, ऑप्शन ही नहीं हो रहे हैं। सर, मेरे यहाँ वैकेंसी होने के बावजूद पद क्या है कि गलती बस शाला प्रभारी की गलती बस शून्य हो गया है। बट क्या है कि वहाँ मैंने मेल भी करवाया है, सतना जिला से हूँ, उसके बावजूद यहाँ पद खोला नहीं जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं पद लाख हो गया है, उसके बावजूद कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैं लगातार 12 वर्ष लगातार काम कर रहा हूँ, उसमें कोई ये नहीं है। मैं पिछले वर्ष भी काम किया हूँ। आते जाओ, सब अपनी अपनी समस्या बताते जाओ। मैं सतना जिले से आया हूँ, 13-14 वर्षों से लगातार कार्यरत हूँ। पिछले सत्र 2024-25 में मैं कार्यरत था और
ये नया पोर्टल 3.0 ने पद ही समाप्त कर दिया। उसमें पद जो है नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि छात्र संख्या पर्याप्त होने के बाद में भी अब हम परेशान हो करके यहाँ लोक शिक्षा संचालनालय में आ गए हैं। और हमारी जो है ये जो भी कमियां हैं, ये सरकार की कमियां हैं, ये लोक शिक्षा संचालनालय की कमियां हैं, इसको पूरी की जाए और हमारी डेट बढ़ाई जाए। हो गया सब। मेरा निवेदन है कि हम कार्यरत अतिथि शिक्षक आज लोक शिक्षण संचालनालय में अपना ये जो ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारी विभिन्न समस्याएं इस ज्ञापन के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई ना, तो आज लास्ट डेट है, तो हम जहाँ पे कार्यरत थे ना, वहाँ पे पढ़ाई नहीं करने देंगे। वहाँ प्रिंसिपल की छाती में जाके बैठेंगे और वहीं पे धरना करेंगे। और हमारा जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम वहाँ स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होने देंगे, ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ाई कराई है। तो अब जो ज्ञापन है वो सुन लो। प्रति आयुक्त महोदय जी, लोक शिक्षण संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश, दिनांक 9/7/2025। विषय पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की समस्या हेतु बाबत महोदय सेवा में विनम्र निवेदन है कि हम पूर्व कार्यरत सभी अतिथि शिक्षक साथियों की निम्न समस्या को समाधान किया जाए। एक तो पहली समस्या है कि पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पदों को अपडेट किया जाए और हमें रिज्वाइनिंग की जाए। दूसरी समस्या है कुछ शाला प्रभारी एवं संकुल प्रभारी द्वारा पद अपडेट नहीं किया गया है, जिससे पूर्व कार्यरत अतिथि को नो डाटा फाउंड आ रहा है।